Hello guys, welcome back to my channel. First of all, I would like to say thank you to all of you who's giving a lot of support to my videos and watching my videos. I have created a video of how to become a professional footballer. 4 steps, you can find out the link over here, and also why in India हम लोग फुटबॉलर नहीं बन पाते. So उस वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आई है एंड आई एम रियली हेल्पफुल कि मेरी वीडियो से काफ़ी लोग को हेल्प मिल रही है. और मेरी वीडियोस जनरली बहुत रियलिस्टिक होती है. जो मैंने फेस किया है वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ. सो आज का टॉपिक है मोस्ट ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बैलेंस कॉलेज एंड फुटबॉल टुगेदर. तो मैं आज बताऊंगा कि मैंने फुटबॉल और कॉलेज को कैसे मेंटेन किया था एंड देन हाउ आई बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो हाउ टू बैलेंस फुटबॉल एंड कॉलेज टुगेदर. मैं आपको एक डेली रूटीन बताऊंगा जिसमें आप अपना मॉर्निंग रूटीन, कॉलेज आवर्स, आफ्टरनून रूटीन, डाइट एंड ऑल्सो आपका स्ट्रेचिंग एंड स्लीप साइकिल कैसे मैनेज कर सकते हैं इन बिटवीन योर कॉलेज आवर्स. सो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से. सो मॉर्निंग में हमको टाइम जनरली मिलता है 2 घंटे का. सो इट विल बी लाइक 6 AM to 8 AM. तो आपको उठना होगा 5:30 AM अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके बाद यू हैव हाफ एन आवर टू फ्रेशन अप एंड देन यू हैव टाइम बिटवीन 6 to 8. इन दिस थिंग आप 2 चीज़ कर सकते हो. या तो आप इंडिविजुअल फिटनेस पे वर्क कर सकते हो या फिर आप जिम वर्कआउट कर सकते हो. नाउ जिम वर्कआउट का मतलब ये है कि आपको प्लायोमेट्रिक ज़्यादा करनी है. Like you have to do more workout of athlete workout, not the bodybuilding workout. And the second thing is individual workout in which you have to develop and train your technical drills. So I have created a videos how to become a professional footballer. तो आप वो लिंक में जाके आप देखिए कि मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप क्या करो जिससे आप वो टेक्निकल ड्रिल डेवलप होती है. सो अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव दिस 2 hours जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत करनी है इंडिविजुअल वर्कआउट के ऊपर. अगर आप शूटिंग में बहुत वीक हो तो आप शूटिंग प्रैक्टिस करो. अगर आपको डिफेंडिंग वर्कआउट करनी है तो आप डिफेंडिंग वर्कआउट पे फोकस करो. एंड फॉर श्योर आपको हाफ एन आवर आपके फिटनेस के लिए देना है. सो अगर आप पहले से प्लान आउट कर रहे हो सब चीज़ तो ऐसा प्लान आउट करना है कि 2 hour का वर्कआउट है तो उसमें 1 hour विल बी लाइक योर टेक्निकल ड्रिल and last 30 minutes will be your fitness drill and 10 to 5 minutes will be your core workout. If you will do this every single day in the morning, then surely you will develop your skill. So after doing your workout and training session, अगर आप जिम कर रहे हो तो जिम में सबसे ज़्यादा आपको प्लायोमेट्रिक करना है, आपको सबसे ज़्यादा अपने एंड्योरेंस पे वर्क करना है. अगर वो सब हो जाने के बाद आफ्टर 8 o'clock you have 8 to 8:30 AM जब आप घर जाओ, ब्रेकफास्ट करो, रेडी हो जाओ एंड मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी कॉलेजेस होती है वो 9 o'clock, 9:30 या फिर 10 o'clock को मैक्सिमम स्टार्ट होती है. अगर 8 बजे स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस बात है अगर आप एक लेक्चर मिस कर सकते हो दैट इट्स ऑल अप टू यू. आइदर यू कैन रिक्वेस्ट टू योर प्रोफेसर दैट आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल, सो आप वो करके दो. जनरली मेरे केस में ये था कि मैं कॉलेज से फुटबॉल खेलता था तो प्रिंसिपल HOD जो थे हमारे वो जानते थे कि आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल, सो आई हैव गिवन अ लेटर टू देम. तो मेरी क्लासेस जनरली 10 बजे स्टार्ट होती थी तो मेरे को कोई इतना इशू नहीं था. स्टिल ऑल्सो मैंने अपने सेफर साइड के लिए उनको प्रोवाइड करके रखा था. देन कम्स द कॉलेज टाइम. सो बेसिकली ये टाइम में आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छे से फोकस करो. गाइस देखो, फुटबॉलर बनना मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान देना है. आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी होती है अपार्ट फ्रॉम द फुटबॉल. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एकेडमी ऑल्सो. इफ़ यू डोंट बिकम अ फुटबॉलर देन आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं. अगर आप अपनी फील्ड में पढ़ाई कर चुके हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप फुटबॉलर नहीं बनते हो तो. और इंडिया में आपको पता है कि अगर आप अच्छे फुटबॉलर हो तो देयर आर मेनी सर्टेन रीजंस. आप रीजंस चेक कर सकते हो. मैंने बनाई हुई वीडियो व्हाई द फुटबॉलर्स इन इंडिया डोंट गेट मच चांसेस टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. तो इस हिसाब से आपको जनरली आपके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करनी है. और मुझे ऐसा फील होता है कि जनरली जो भी फुटबॉलर्स हैं, जो भी एथलीट है, उनकी पढ़ाई में काफ़ी एक्सपर्टीज़ होती है तो पढ़ाई तो आराम से कर सकते हैं, उनको काफ़ी याद रह सकता है. अब बात आती है कि जब तुम वर्कआउट करोगे और वर्कआउट और कॉलेज जाने से बीच में आपका डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है.
मॉर्निंग डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एथलीट, बिकॉज वहाँ से ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपका डे बहुत आपने बहुत ज़्यादा फिटनेस वर्कआउट किया है तो आपका पूरा दिन ऐसे ही लो एनर्जी में चले जाएगा। तो जनरली आपको क्या करना है, आपको आफ्टर द वर्कआउट मोर इनटेक ऑफ प्रोटीन लेना है। प्रोटीन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे इफ़ यू आर टेकिंग अ वे प्रोटीन तो वेल एंड गुड है। अगर प्रोटीन वो नहीं ले रहे तो आप बनाना मिल्क शेक बना सकते हो या थिक शेक समथिंग लाइक बना सकते हो। एग खाओ, प्रोटीन्स जितना मैक्सिमम हो सकता है। एंड ऑल्सो आप एकदम ब्रेकफास्ट अच्छे से पेट भर के करो, तो क्या होगा, उससे आपको एनर्जी होल डे रहेगी एंड यू कैन हैव योर कैलोरी इनटेक टू। आपको मैं बताऊंगा कैलोरी इनटेक कैसे करनी है एज एन एथलीट। तो कैलोरी इनटेक का एक फॉर्मूला है। आपको प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी में, तो आपको क्या करना है, 0.8 इंटू आपका बॉडी वेट है। सपोज मेरा बॉडी वेट है 70, तो 0.8 इंटू 70 करोगे तो जितना भी आपका कैलकुलेशन आएगा उतना आपको प्रोटीन आपके दिन में खाना है। सो दिस विल बी योर बेसिक डाइट। अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, बिकॉज इंटरनेट पे पूरा अवेलेबल है कि आप जो भी खाना चाहो आपके पसंद का वो खा लो, बट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोटीन एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग द कार्ब्स एंड ऑल्सो द फैट। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में रखना है कि वो चीज़ काफ़ी अफेक्ट करती है एज अ फुटबॉलर एंड एज ए एथलीट। नाउ अब आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका है। अब कॉलेज ख़त्म हो चुका है तो जनरली आप जाओगे घर, और अगर 5 o'clock का आपको ख़त्म होता है तो 5:30 तक आप रीच करोगे घर पे। एंड देन यू विल हैव सम स्नैक्स एंड कुछ आप प्रोटीन बार ले लो उस हिसाब से। एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर अकेडमी। ना आपकी लोकल अकेडमी में आपको एनरोल करना होगा। एनरोल इन द सेंस आपके नियर बाय अकेडमीज, कोई भी फुटबॉल अकेडमी है वहाँ पर जहाँ पर आपको कोच मिलेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोच होना चाहिए एंड अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स होने चाहिए आपके पास। आपके अकेडमीज में थोड़े बहुत भी क्वालिटी प्लेयर्स हो गए तो उनके साथ आपको टैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फुटबॉलर। सो मॉर्निंग में आपने टेक्निकल वर्कआउट किया जिस पे आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ आपने डेवलप की। नाउ इन आफ्टरनून आपको टैक्टिकल डेवलपमेंट भी पता होना चाहिए कि आपका जो पोजीशन है उसमें आप मैच में कैसे मूवमेंट करना है एंड टीम वर्कआउट के साथ कैसे बॉन्डिंग करना है। दैट यू हैव टू लर्न इन योर अकेडमी। तो जनरली अकेडमीज का टाइमिंग होता है शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक होता है। काफ़ी सारी अकेडमीज होती है, आप सर्च कर सकते हो नियर बाय इंटरनेट पे जाके। एंड अगर आपका जो टाइमिंग है आप शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा मैच करो, जो भी शेड्यूल है आप उसको मैच करना होगा आपको। मेरा टाइमिंग जो था वो था 7:30 टू 9 o'clock तक था, 1.5 hour का। तो वहाँ पे हम लोग टैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती थी, जो कोच आते थे, प्रोफेशनल कोच होते थे, वो हमको सिखाते थे हाउ टू मूव एट योर प्लेस और टीम के साथ बॉन्डिंग कैसे बनानी है। तभी आप जितना मैचेस खेलोगे तभी आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते रहोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आने वाला है। यू माइट हैव वन क्वेश्चन कि सर हम लोग के पास इतना एफोर्ड नहीं होता, इतनी महंगी ट्रेनिंग करना, इतना कोचिस को पैसा देना, और हम कैसे करें। टू बी ऑनेस्ट, even I don't have enough money to enroll myself in this academies। तो मैं क्या कर रहा था, जनरली देयर इज़ अ वन ट्रिक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना हो स्पेशली उसके लिए तो आप मुझे एक बार DM कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके आप मेरे को मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट अ फ्री ट्रेनिंग इन योर लोकल अकेडमीज। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने लिए और अकेडमीज के लिए भी। सो नाउ यू हैव योर अकेडमी सेशन। तो जब भी अकेडमी सेशन स्टार्ट होता है तो अकेडमी स्टार्ट होने से पहले आपको एक्टिवेशन, थेराबैंड, ये सब काफ़ी यूज़ करना रहेगा। एंड ऑल्सो जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तब आप अच्छे प्रॉपरली कूल डाउन करो, अपने कोर पे वर्कआउट करो। मॉर्निंग में भी कोर पे वर्कआउट करना है, आफ्टरनून इवनिंग में भी कोर पे वर्कआउट करना है, बिकॉज आपका कोर ही सब कुछ है। आपने देखा होगा प्लेयर्स लाइक लुका मॉड्रिच, और कितने हाइट में छोटे हैं बट स्टिल देयर कोर वर्कआउट इज सो स्ट्रांग। उनको इतना स्टेबिलिटी आता है अपने कोर से, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो योर कोर वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो आप। सो आफ्टर डूइंग द वर्कआउट एट योर अकेडमी आप घर आओगे, घर आने के बाद आपको खाना खाना है। सेम ज़्यादा भी पेट भर के नहीं खाना है, उसमें रिच ऑफ प्रोटीन एंड कैलकुलेट करके रखो अपनी डाइट के ऊपर। वो डाइट को फॉलो करते रहो, डेली आप फॉलो करोगे तो दैट योर बॉडी विल बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। एंड
उसके बाद आप हाफ एन आवर या 1 आवर कॉलेज का वर्क, थोड़ा जितना भी होमवर्क हो वो सब कुछ कर लो, असाइनमेंट हो वो सब कुछ करो। जनरली क्या होता है कि आप कॉलेज में आते हो एंड इफ़ यू आर एथलीट तो इतना ज़्यादा आपको लोड नहीं आता। जब आपकी एग्ज़ाम्स होगी तभी आप पढ़ने बैठोगे, मुझे ऐसा लगता है। तुम जनरली मैं ऐसा करता था, अगर बिकॉज मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था तो मैं एट द लास्ट मोमेंट भी पढ़ता था, तो थोड़ा बहुत हो जाता था, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो आप भी अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। सो अराउंड 9 to 9:30 या फिर 10 o'clock तक आप अपना खाना पीना एंड होमवर्क जितना भी हो सब कुछ ख़त्म कर दो एंड उसके बाद 10 o'clock को आप अपना मोबाइल साइड में रखो एंड थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक या फिर आप मेडिटेशन सॉन्ग सुनते हुए 30 मिनट्स या 15 मिनट बॉडी को स्ट्रेच आउट करना है। इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर यू टू स्ट्रेच योर बॉडी। अगर आप वो नहीं करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे और अपनी बॉडी को भी आप फील कर पाओगे कि हाँ आई कैन डू इट बेटर ऑन। वरना आप इतना होल डे वर्कआउट करोगे, इतना अपना शेड्यूल टाइट रखोगे तो शायद आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और नेक्स्ट डे आपको उठने का मन नहीं होगा और या फिर आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाओगे। तो एट द लास्ट आई वांट टू शेयर वन टिप टू यू। लाइक अगर तुम फुटबॉल को एंजॉय नहीं करोगे ना तो आप बिल्कुल भी फुटबॉलर नहीं बनोगे। यू नीड टू एंजॉय द फुटबॉल। अगर तुम उसको ऐसा वर्कलोड या प्रेशर के ऊपर करोगे, मेरे से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। जस्ट एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, अपने टीममेट्स बनाओ, अपने जैसे ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। अगर आप फुटबॉलर हो तो आप फुटबॉलर से ज़्यादा कनेक्टेड रहो तो आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे तो यू विल गेट मोर मोटिवेटेड और जितना मोटिवेटेड होगे उतना आप वर्कआउट करने से आगे बढ़ोगे। तो मैं आपको सब कुछ रिकैप करता हूँ एट द लास्ट। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में वर्कआउट करें, 2 घंटे आपके पास होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आवर्स ऑफ योर डे। वो 2 घंटे में आप इंडिविजुअल वर्कआउट करो, प्रॉपर प्लान करो स्ट्रक्चर को। आपके पास स्ट्रक्चर नहीं हो तो इंटरनेट पे काफ़ी अवेलेबल है, यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलो, मैं आपको मेरा शेड्यूल सेंड करूँगा कि मैं क्या करता था जनरली। एंड उसके बाद आपका आएगा आपका डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो स्किनी रहना इज़ नॉट अ बिग डील, बट आपके कोर के ऊपर वर्क करना, अपना डाइट के ऊपर अपना कैलोरी इनटेक करना, बिकॉज आप जितना वर्कआउट करोगे उतना कैलोरी आपका बर्न होगा, जितना कैलोरी बर्न होगा उतना कैलोरी आपको खाना होगा। तो जितना कैलोरी आप खाओगे तभी आपका बॉडी मसल्स ग्रोथ होगा। एंड इनफैक्ट आफ्टर डूइंग वर्कआउट आपके प्रोटीन खाना होगा, प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका कॉलेज में आप अच्छे से एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करो, जितना हो सके थोड़ा रिलैक्स माइंडेड रहो, फुटबॉल से थोड़ा दूर रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो। एंड देन यू हैव योर अकेडमीज टाइमिंग इन आफ्टर इवनिंग पार्ट। तो इवनिंग में 2 घंटा या 1.5 आवर ट्रेनिंग होगा, तो उसमें प्रॉपर फोकस करो। जाने से पहले थेराबैंड का वर्कआउट करो, ख़त्म होने के बाद यू हैव योर स्ट्रेचिंग वर्कआउट एंड कोर वर्कआउट के ऊपर वर्कआउट करो। देन यू कम बैक टू होम, यू हैव योर डिनर, प्रॉपर डिनर। उसके बाद अपना 1 घंटा हाफ एन आवर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद लास्ट 10 to 15 मिनट्स हैव अ गुड स्ट्रेचिंग, या फिर 10 मिनट्स आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेचिंग योगा कर सकते हो। और हो सकता है अगर आपके पास पॉसिबल टाइम है तो लास्ट 5 मिनट्स यू कैन डू अ मेडिटेशन दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्लेयर। एंड देन आप 10:30 या फिर मैक्स टू मैक्स 11, बिकॉज अभी अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम जाग सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। मेरा मानना है अगर इनिशियल पॉइंट पे हम कुछ इतना एडजस्ट कर सकते हैं, देन 10:30 या 11 आप सो जाओ। अगर आप इतने बजे सो जाओगे देन मॉर्निंग अगेन सेम रूटीन। एंड इफ यू विल फॉलो दिस रूटीन फॉर योर 2 years of college life, then surely you're gonna be a best footballer. And if you will play in your college team, then you will select for your inter-district tournament and also inter-university. अगर इंटर-यूनिवर्सिटी से काफ़ी चांसेस होता है आपको इंडिया लेवल पे खेलने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे ये कमेंट में जाके बताओ, तो मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड कीप लविंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।